सनातनी यज्ञ में शामिल हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। क्या ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू हैं राज्यपाल? दिया ऐसा जवाब कि कट्टरपंथियों को नहीं होगा बर्दाश्त। आरिफ मोहम्मद खान देश की राजनीति का ये वो चेहरा है जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करते हुए राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जिनके एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब यही आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी में शामिल हो गए और आज मोदी सरकार ने उन्हें बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी है। आरिफ मोहम्मद खान धर्म से भले ही मुसलमान है और इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे धर्मों को सम्मान कैसे दिया जाता है ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि साल 2024 में जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो केरल के तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अयोध्या की पावन धरती पर कदम भी रखा और दंडवत होकर रामलला को प्रणाम भी किया। और जब इसी साल तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, देश दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पधारे। उस वक्त भी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक मुसलमान होने के बावजूद महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज आए। और जब बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के नेतृत्व में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन हुआ तो इस यज्ञ में भी शामिल होने के लिए पहुँचे। सर, ये जो त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में आज सम्मिलित हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप सर? मैंने अभी बोला कि ये जितने आयोजन है, खास तौर से ये चतुर्मास में, ये हमारे अंदर आध्यात्मिकता को जगाने के लिए इनका आयोजन किया जाता है। और आध्यात्मिकता का मतलब है अपने से ऊपर उठ के दूसरों को अपने विस्तार के रूप में देखना और दूसरों के प्रति अपने आप को समझना। जिस तरह से एक मुसलमान होने के बावजूद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सनातन धर्म से जुड़े आयोजनों में शामिल होते रहे और मठ मंदिरों में जाते रहे, उनके विरोधियों को लगता है कि ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए उन पर आरोप लगाया जाने लगा है कि वो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू है। ऐसी मानसिकता वालों को अब खुद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं चर्च में भी उसी श्रद्धा के साथ जाऊंगा, मंदिर में भी उसी श्रद्धा के साथ जाऊंगा जिस श्रद्धा से मैं मस्जिद में जाऊंगा। सर, आजकल आप सर बहुत ज्यादा सर सनातन सम्मेलनों में सम्मिलित हो रहे हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है ऊपर से मुसलमान है, बाकी दिल से हिंदू हैं। कौन क्या कहता है, उनको अधिकार है। हमारे यहाँ किसी भी परंपरा को समानांतर करके नहीं देखा गया है। भारत में हर परंपरा को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही गोल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते। तो हमारा मैं किसी में क्लेश नहीं देखता। मैं चर्च में भी उसी श्रद्धा से जाऊंगा, मैं पारसी के मंदिर में भी उसी श्रद्धा से जाऊंगा जिस श्रद्धा से मैं हिंदू मंदिर में जाऊंगा, जिस श्रद्धा से मैं मस्जिद में जाऊंगा। लेकिन हर लोगों को अपनी अपनी राय रखने का। आप क्या चाहते हैं बिहार और सर एक मिनट आखिरी सवाल सर, आप क्या चाहते हैं बिहार और देश की जनता आपको किस तरह से याद रखे? मैं इस देश, मेरा सौभाग्य है मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, मेरी उनके प्रति श्रद्धा है, इस तरह मैं चाहता हूँ। जिस श्रद्धा के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मस्जिदों में जाते हैं, उसी श्रद्धा के साथ वो मंदिरों और चर्च में भी जाते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी सम्मान देना जानते हैं। और दूसरे धर्मों को सम्मान देने से उनका इस्लाम धर्म खतरे में नहीं पड़ता। मठ मंदिरों में जाने के बावजूद वो पहले भी मुस्लिम थे और आज भी मुस्लिम है। जब राजीव गांधी का छोड़ दिया साथ,
आरिफ मोहम्मद खान राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें साल 1986 में देश की सत्ता में राजीव गांधी की सरकार थी। उस सरकार में आरिफ मोहम्मद खान केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उसी दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाहबानो से जुड़े तलाक के मामले उसके पति को हर्जाना देने का आदेश सुनाया था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया, जिसके बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने घुटने टेकने के आरोप लगे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं था। राजीव गांधी के इसी कदम के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया था, जिस पर तत्कालीन कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, तुम्हारा अभी लंबा करियर है। इस मामले में तो अब शाहबानो भी मान गई है, हम कोई समाज सुधारक नहीं है, अगर मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो रहने दो। लेकिन इसके बावजूद आरिफ मोहम्मद खान नहीं माने और फिर दोबारा कभी कांग्रेस में नहीं गए। अभी फिलहाल वो बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे नेता के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में शाहबानो केस को लेकर पीएम मोदी ने साल 2019 में क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानो का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय शाहबानो का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानो का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने गांधी 150 और आजादी 75 की बात, हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही केंद्रित रही सारी बातें। हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। ये एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडिम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चले। और जनप्रतिनिधि का भी ये काम है जन चेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है कि ऐसे समय नेतृत्व करना और
ये विषय ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूं, हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, एवरी राइट कैरीज विथ इट ए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। लोहिया जी कहते थे, कर्तव्य निभाते समय नफा नुकसान नहीं देखा जाता।